हालिया बरसों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नौजवानों, तलबा और आम शहरियों की बड़ी तहरीकों ने सियासी मंजरनामे पर गहरा असर डाला है। सोशल मीडिया ने नौजवानों को मुनज़्ज़म होने, अपनी आवाज बुलंद करने और अपने मुतालबात दुनिया तक पहुंचाने का एक ताकतवर जरिया फराहम किया है। लेकिन एक अहम हकीकत ये भी है कि हर एहतजाज हुकूमत की तब्दीली पर खत्म नहीं होता। कहीं अवामी दबाव से हुकूमतें तब्दील हुई तो कहीं सिर्फ पॉलिसियों में तब्दीली आई या सियासी बहरान पैदा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। सन 2024 में तलबा की जानिब से सरकारी मुलाजमतों की कोटे के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज देखते ही देखते एक वसी अवामी तहरीक में तब्दील हो गया। बढ़ते हुए सियासी दबाव और कशीदा हालात के बाद वजीर आजम शेख हसीना इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से बाहर चली गई, जिसके बाद अब पूरी हुकूमत कायम हुई। इस वाक़े को नौजवानों की सियासी ताकत की एक अहम मिसाल समझा जाता है। अब नजर डालते हैं श्रीलंका पर। सन 2022 में शदीद मुआशी बहरान, महंगाई, ईंधन और खुराक की किल्लत ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। लाखों अफराद के एहतजाज के बाद सदर गोटाबाया राजापाक्सा से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और बादअज़ा मुस्तैफी हो गए। ये तहरीक बुनियादी तौर पर मुआशी मसाइल के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल थी। नेपाल में भी नौजवान करप्शन, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वहाँ नौजवान तहरीक के नतीजे में बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी हुकूमत की तब्दीली देखने में नहीं आई। भारत में इम्तिहानी निजाम, पेपर लीक और तालीमी मसाइल पर तलबा के एहतजाज ने कौमी सतह पर बहस छेड़ दी। अगरचे बाज़ हल्कों ने वजीर तालीम के इस्तीफे को अवामी दबाव से जोड़ा, लेकिन इस मामले के बारे में मुख्तलिफ सियासी आरा मौजूद हैं। इसलिए इसे सिर्फ नौजवान एहतजाज का नतीजा करार देना दुरुस्त नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ नौजवान आबादी का तनासब बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान पहले से कई ज्यादा फाल हैं और मुल्की मामलात पर अपनी राय का इजहार करते हैं। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में भी तलबा और अवामी तहरीकों ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन किसी भी मुल्क में हुकूमत की तब्दीली सिर्फ एहतजाज से नहीं होती। इसके लिए आईनी अमल, अवामी हिमायत, सियासी हालात, इदारों का किरदार और मुआशी सूरत हाल भी फैसला कुन अहमियत रखते हैं। आखिर में एक अहम सवाल, क्या नौजवान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एहतजाज से नहीं। तालीम, सियासी शऊर, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल, कानून की पासदारी और जिम्मेदाराना क़यादत ये पायदार तब्दीली की बुनियाद बनती है। दुनिया के हालिया वाक़यात ये जरूर बताते हैं कि नौजवानों की आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा, मगर हकीकी और देर पा तब्दीली हमेशा मुनज़्ज़म, पुरअमन और आईनी जिदोजहद से ही मुमकिन होती है।